अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टीम के एक्स क्रिकेटर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने भारतीय शायकीन और पाकिस्तान शायकीन को वार्न किया है एशिया कप 2025 से पहले। और ये एक हकीकत उसने बात कही है, क्योंकि जो एशिया कप 2025 होना है, इस माह जो इवेंट होना है, अगले माह इवेंट होना है 9 सितंबर से लेकर, और 14 सितंबर को पाकिस्तान ने पहला अपना दूसरा मुकाबला खेलना है भारत के साथ। तो वसीम अकरम ये बात वाज़े तौर पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की शायकीन और भारत मीडिया ये दोनों आपस में लगी हुई हैं, सियासी इख्तलाफात को ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात वाज़े की है कि भाई नफ्सो ज़ब्त आप एक दूसरे को कंट्रोल में रखें, बात जो लफ्ज़ कहें उनकी कुछ दर हकीकत होनी चाहिए। एशिया कप खेलना खिलाना ये पाकिस्तान टीम ने और भारत क्रिकेट टीम ने खेलना है, जबकि खिलाना बीसीसीआई और पीसीबी ने। और टांग इसमें अड़ाने की कौन कार ज़रूरत कर रहा है भाई, वो पाकिस्तानी शायकीन और भारत शायकीन। कभी स्टेटमेंट ये जारी हो जाती है कि भारत शायकीन की तरफ से ये बात शाये की जाती है कि पाकिस्तान टीम के साथ भारत टीम एशिया कप नहीं खेलेगा। उसकी वजह ये कि सियासी इख्तलाफात, कशीदा हालात, उनको मद्देनज़र रखते हुए भारत शायकीन अपनी ये बात आगे ट्रैवल करवाते हैं, आगे चलाते हैं। जबकि कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की तरफ, शायकीन पीसीबी की तरफ से नहीं है, शायकीन की तरफ से ये बात शाये की जाती है कि पाकिस्तान भाई तो खेलना चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ इवेंट में मद्दे मुकाबले नहीं हो सकता। इसमें दर हकीकत कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जैसे आप वसीम अकरम ने ये बात दोनों को वाज़ेह की है कि भाई आप अपने कंट्रोल में रहो, बात को कंट्रोल की हद तक करो। और भारत के जो साफ़ी एक्स क्रिकेटर हैं जैसे गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट जारी की वो अच्छी नहीं थी। गौतम गंभीर ने यह बात की कि भाई भारत टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसकी वजह यह कि भाई आप अगर नहीं खेले, बड़ी टीम, आपके बड़े खिलाड़ी थे भाई, आपके पास बड़े लेजेंड प्लेयर थे, आपके पास बड़े लेजेंड बॉलर थे, तजर्बेकार खिलाड़ी थे, और उन्होंने ना पाकिस्तान के साथ राउंड मैच खेले ना फाइनल खेला। क्यों नहीं खेला भाई? क्योंकि वो कशीदा हालात को मद्देनज़र रखते रहे। जबकि अब वो एशिया इवेंट है जो एक आईसीसी का, मतलब ये इवेंट तो नहीं है लेकिन एशियन इवेंट है। एसीसी ने एक तो इसमें बहुत जो हमारे पाकिस्तान और जो भारत का मैच होता है, एक तो ये कि इससे जो होते हैं ना ब्रॉडकास्टर, वो बहुत ज़्यादा इस मैच से अपना जो डॉलर है वो लेते हैं। लेकिन वसीम अकरम ने अब ये बात भी वाज़ेह की है कि भाई ब्रॉडकास्टर, दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी शायकीन और भारतीय शायकीन जो इस मैच को बहुत अरसे तक इंतज़ार में रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान किसी इवेंट में मद्दे मुकाबले आएंगी। और जिस तरह पाकिस्तान टीम T20 में रिजल्ट दिखा रही है, हसन नवाज़ की परफॉर्म चल रही है, साहबजादा अच्छा खेल रहा है, इसके बाद कहीं पर हमारे जो अगर साइम अयूब की बात करें तो वो भी T20 में रिजल्ट अच्छे दिखा रहे हैं। इसके बाद सुफियान मुकीम की बॉलिंग की लिस्ट में अच्छा है, इब्रार अहमद अच्छा है। तो जो वसीम अकरम है, वसीम अकरम मुझे ये कह रहा है कि भाई जिस बात का आप इंतज़ार करते हो वो इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रॉडकास्टर जो इस मैच से बहुत ज़्यादा डॉलर खरीदते हैं, वो अब इस मैच को नीचे दर्जे तक लेने के लिए पाकिस्तानी शायकीन और भारत शायकीन इसे नीचे दर्जे तक ले जा चुके हैं। उसकी वजह ये कि खेल में सियासत और शामिल नहीं करनी चाहिए। और ये एक दर हकीकत बात है कि खेल में सियासत को नहीं आगे लेकर आना चाहिए। अगर आपने खेलना है तो इसमें सियासत ना हो, क्योंकि जो एक खेल होती है वो सियासत की जो इख्तलाफात होते हैं उससे दूर करती है। सियासी अगर आपने सियासत करनी है, भारत गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट में अगर उन्होंने सियासत के तौर पर खेल को ख़राब करना है, तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान और भारत का किसी इवेंट में भी मैच ना रखा जाए, इन्हें ग्रुप से बाहर रखा जाए, इन्हें इवेंट से बाहर रखा जाए।
इन दोनों टीमों को सिर्फ सीरीज खेलने के लिए इजाज़त दी जाए, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट ने अपनी सियासत शामिल करनी है खेल में, तो ये फिर एक दर हकीकत बात है कि आपको इन दोनों टीमों को इवेंट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इवेंट में होगी तो उन्होंने एक दूसरे का साथ खेलना पड़ेगा, वो मजबूरन बात बन जाएगी। ग्रुप में खेलना पड़ेगा, जैसा बेशक आपका ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और यूएई एक रखा गया है, तो उन्हें एक दूसरे के साथ मतलब मुकाबला आना पड़ेगा। फिर अगर पाकिस्तान भारत क्वालिफाई कर देती हैं फाइनल के लिए, तो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वहाँ खेलेगा, एक ग्रुप मैच खेलेगा, दूसरा मुकाबला फाइनल पाकिस्तान खेलेगा। तो पाकिस्तान एक दो बार आमने सामने भारत के साथ आ सकता है। जबकि अगर हम वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, तो उसमें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ग्रुप में मतलब राउंड मैच खेलने पड़ेंगे। फिर अगर सेमीफाइनल आ जाता है, तो सेमीफाइनल पाकिस्तान को भारत के साथ मध्य मुकाबला खेलना पड़ेगा, और फिर अगर फाइनल आ जाता है तो फाइनल में एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ेगा। तो मतलब इवेंट में आप ग्रुप बना दें या राउंड मैच करवा दें, दोनों में मुकाबला इन दोनों का आना है, लाजमी खेलना होता है। या तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका मैच टाई किया जाए, एक एक पॉइंट दी जाए, लेकिन अगर सेमीफाइनल तक बात पहुंच जाती है तो फिर मुकाबला एक टीम को देना पड़ता है, एक टीम को एक टीम के साथ खिलाना पड़ता है, ये मजबूरन बात बन जाती है। तो इस वजह से या तो इन्हें सियासत तौर पर जो खेल जैसे हम भारत और पाकिस्तान ये दोनों कशीदा हालात की वजह से एक दूसरे के साथ मध्य मुकाबले नहीं आना चाहते हैं, तो इस वजह से अब इन दोनों को जो सियासी इख्तलाफात है उन्हें दूर रख कर अपनी खेल में इंजॉय करना चाहिए। प्लेयरों को सियासी तौर पर प्लेयरों का माइंड सियासत में नहीं लेकर जाना चाहिए, इन्हें खेल तक महदूद रखना चाहिए। जैसे वसीम अकरम ने कहा है कि भाई तमाम तर अपनी हदूद में बात करें, पाकिस्तानी शौकीन भी भारतीय शौकीन भी, ताकि जो इख्तलाफात ख़त्म हो और पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के जो मुद्दे मुकाबले है वो मुकाबला हो सके।